अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी बिगनर की सीरीज स्टार्ट है तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वाली जो नंबरिंग यहाँ पे शो हो रही है ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह मेजर करें, ये होता क्या है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिप्स। पिप्स बेसिकली पिप्स क्या है? पिप्स मेजरमेंट है हमारे पास, जो कि कोई भी मार्केट है, जिस तरह ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये मैंने चार्ट निकाला हुआ है, इसकी जो मूवमेंट अप कितनी हुई और डाउन कितनी हुई उसको हम लोग पिप्स से मेजर करते हैं। जिस तरह हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेक्स के अंदर जितने भी हमारे पास पेयर है, करेंसी पेयर है, गोल्ड आ जाता है, इनको हम लोग पिप्स के अंदर मेजर करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो पिप्स के ऊपर है कि पिप्स होता क्या है, हम लोग इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ से एक कैंडल ओपन हुई है यहाँ तक, जैसा कि ये मैंने एक कैंडल ड्रा की हुई है, ये मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है हमारे पास। ये कैंडल अब इसके हम पिप्स किस तरह मेजर करें या फिर पिप्स कैसे मेजर किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो कैंडल थी वो यहाँ पे इस पॉइंट से आपकी कैंडल ओपन हुई है जो मैंने ये लगाई है। अब आप ये वाली प्राइस जो इसकी है इसको इधर यहाँ पे लिखते हैं। इसकी जो ये प्राइस थी ये 1.33470 है, ये प्राइस इसकी थी। और जहाँ पे ये कैंडल जाके हमारे पास क्लोज हुई है, जैसे यहाँ पे वो कितनी है, वो प्राइस है हमारे पास 1.33878, ये हमारे पास। अब यहाँ पे हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अब जो आप एक चीज़ ज़हन में रखो कि जो ये आपका सेकंड नंबर है ना, ये आपके एक पिप्स को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो ये 7 है, इसकी जगह यहाँ पे 6 मैं कर देता हूँ, तो ये आपकी एक पिप्स हो गई। यहाँ पे अगर मैं 5 कर देता हूँ, ये फिर आपकी एक पिप्स कम हो गई। या फिर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, ये भी आपकी एक पिप्स है। जो आपका सेकंड नंबर है ना, इस साइड से यहाँ से सेकंड नंबर है, ये आपकी सिंगल पिप्स को ज़ाहिर कर रहा है। और ये जो इसके आगे वाला हमारे पास ये 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको मैं 9 कर देता हूँ तो ये मेरे पास 10 पिप्स मूव हो जाता है। अभी इसी को मैं 8 करता हूँ, ये 10 पिप्स कम हो गया। इसको मैं 7 करता हूँ, ये 10 पिप्स और कम हो गया। इसको मैं 5 करता हूँ, ये 10 पिप्स और कम हो गया। इसको मैं 4 करता हूँ, ये 10 पिप्स और कम हो गया। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आप देखो कि 470 से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ बाय किया हमने, और ये 887 पे पहुंच चुका है। तो जो हमारे पास ये 887 का लेवल है ना, ये क्या चीज़ है हमारे पास। ये जो लास्ट वाले 3 डिजिट है ना, ये हमारे पास हमारी पिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये 470 है, 570 तक हमारे पास 10 पिप्स की मूव हो गई, 670 तक हमारे पास 20 पिप्स की मूव हो गई, 770 तक हमारे पास 30 पिप्स की मूव हो गई, 870 तक हमारे पास 40 पिप्स की मूव हो गई। फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट से बाय किया था और मार्केट यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो ये आपको 40 पिप्स की प्रॉफिट हो चुकी है। ये आपका 40 पिप्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो लाइव ये कैंडल चल रही है इसकी मेजर कर लेते हैं कि ये कैंडल कितने पिप्स की बनी। फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपने इसके स्टार्ट होने जहाँ से ये स्टार्ट हुई आपने यहाँ से सेल किया, और ये कैंडल इस पॉइंट पे आके आके क्लोज हो गई। ये वैल्यू मैं बीच में से हटा रहा हूँ। अब इधर आप गौर करो कि आपने जो सेल किया था लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखो, तो 192 प्राइस थी, 192 जहाँ से आपने इसको सेल किया, और अभी ये कितने पॉइंट पे पहुँची है, ये 78 पे पहुँची है। 078 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला 078, सॉरी कह रहा हूँ 38 पे पहुँची है। तो यहाँ पे हमें कितनी पिप्स मूव हुई, आप देखो तो ये 192 है ना। अब ये अकेला 92 जब आएगा, मतलब यहाँ पे जब 0 आएगी तो ये 10 पिप्स मूव हो जाएगी।
लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल 40 पे पहुंचा है और हमारी यहाँ पे वैल्यू 92 थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 50 पिप का प्रॉफिट हो गया है, 50 पिप का प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। जो ये वाली हमारी कैंडल बनी है, ये हमारी 50 पिप्स की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे और देख लेते हैं, ये बुलिश की जो थी यही आप देख लो, इसको मेजर करते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमारे कितनी पिप की है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्ग किया है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स मिले, मैं अब इनकी जो वैल्यू है दोनों की वो यहाँ पे लिखता हूँ। जो हमारे पास इसकी बाय की वैल्यू थी वो आप ये देखो तो 1.33457, 1.33457 ये हमारी प्राइस थी जहाँ तक मार्केट गई। और जहाँ से हम लोगों ने इसको लॉन्ग किया, बाय किया, अगर बाय और सेल का आपको नहीं पता कि किस तरह होता है तो वो इसी जो ये हमारी बिगनर वाली सीरीज है इसका लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप जाओ, वहाँ पे आपको मैंने क्लियर बताया कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, या फिर शॉर्ट किसको कहते हैं, लॉन्ग किसको कहते हैं। तो अभी जो हमारी ये इसकी जहाँ से हमने बुलिश किया था वो प्राइस क्या थी, 1.33129, 1.33129 जहाँ से हमने इसको बाय किया। अब आप देखो तो 130 से मैंने बाय किया है, 460 के ऊपर मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब 130 से 200 जैसे कि ये हमारे पास डिजिट है ये वाला, अब ये 230 पे पहुंचा हमें 10 पिप्स मूव मिल गई, 330 पे पहुंचा हमें 20 पिप्स मूव मिल गई, और जब ये 430 पे पहुंचा हमें 30 पिप्स मूव मिल गई। लेकिन इसने आगे भी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, मतलब यहाँ पे हमें जो मार्केट से मूव मिली है ना वो हमारी मूव टोटल हो गई 33 पिप्स, या आप इसको लिख सकते हो कि 32 पिप्स कर लो। ये यहाँ पे हमारे पिप्स बन रहे थे जो हमें यहाँ से बाय करने पर मिले हैं, जो हमने यहाँ से लॉन्ग किया था वहाँ तक हमारे जो पिप्स बन रहे थे वो मिले। तो हम इसको गोल्ड के ऊपर ही देख लेते हैं कि गोल्ड की किस तरह पिप्स आप लोग मेजर करोगे। ये अब ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास, मैं इसको M15 की कोई कैंडल ले रहा हूँ। अगर आपको टाइम टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता, टाइम फ्रेम क्या होते हैं या फिर इसका क्या मकसद है ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करने के लिए, तो इसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर जो हमारा 2 है उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, 2 है या 3 है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम को किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर टाइम को किस तरह हमने अलाइन करना है, सारे टाइम फ्रेम किस तरह हम इकट्ठे करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा जो हमारी अभी थी हमने पिप्स कैलकुलेट करने थे ना, अब यहाँ पे देखो ये गोल्ड के यहाँ से बाय की कैंडल बनी और ये तकरीबन इसका हाई था यहाँ तक। एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे आओ ना, ये जो आपको एक स्केल सा नज़र आ रहा है आप इसको पकड़ो ये, और इधर जो भी कैंडल आपने मेजर करनी है उधर से जहाँ तक आपने कैंडल मेजर करना है ये रही। अब ये जो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है ना ये आपके 60 पिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मार्केट 60 पिप्स मूव कर गई है। कैसे, अब ये हमने ये तो हमारे पास स्केल था जिससे मेजर कर लिया, लेकिन अब हम मैनुअली इसको मेजर करें, मैनुअली कैसे पता चलेगा। ये आप देखो, ये आपने जो पूरी इसकी वैल्यू है ना ये वाले दो जो हिस्से हैं ना ये अब 15 पे पहुंच जाएगी ना, जिस तरह ये 40 है 15 पे पहुंच जाएंगे, तो ये जिस तरह ये 3314 के ऊपर खड़ा है, अगर ये 3315 के ऊपर पहुंच जाएगा ना ये 10 पिप्स मूव हो जाएगी। अब जो इसके पॉइंट के बाद वैल्यू है जिस तरह ये 603 है, अब 6 जो है ये भी हमारे एक पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 6 की जगह यहाँ पे 7 हो जाता ना तो ये हमारे 3314.70 पिप्स, 70 नहीं 0.70 पिप्स हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास पूरी एक पिप्स नहीं बन रही है, 0.70 पिप्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। और जब ये पूरे हो जाएंगे तो ये मतलब हमारे पास एक मूव हो जाएगी इसको 10। अब ये जिस तरह मैंने ये बताया कि ये स्केल भी आप इसको भी अब इसकी आपने मेजर करनी हो, यहाँ से लो। अब जो कैंडल का ये वाला हाई है हमारा यहाँ तक, अब मैं इसको ले रहा हूँ ये हाई,
ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा, ये 140 पिप्स आपकी मूव हुई है। ये वैसे तो 1410 बता रहा है, लेकिन जब आप इसको पिप्स के अंदर लेके आओगे ना, तो समझो ये 100 पॉइंट जो होता है ना, वो आपके 10 पिप्स के इक्वल हो जाता है। 100 पॉइंट जो है वो आपके 10 पिप्स होते हैं 100 पॉइंट के। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 140 पिप्स की मूव है। वैसे भी अगर आप इसको मैनुअली भी देखो ना, तो ये 94 से बन रहा है, 3294 से। और इसने जो लगाई है, अपना हाई लगाया है, वो 3308 लगाया है। तो अगर आप इसके बीच में पिप्स की कैलकुलेशन भी कर लो ना, वो भी हमारे पास 140 पिप्स ही बनती है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखो, ये तो हमारे पास फॉरेक्स के पेयर थे ना, लेकिन आपको अब जिस तरह US 100 के अंदर ट्रेड कर रहे हो ना, जिस तरह ये स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर आप देख लो SP 500 जो है, SP 500 ये रहा, आप इसको देख लो। एक मिनट, इसका चार्ट किधर गया? SP 500 ये रहा जी हमारे पास स्टॉक। और यहाँ से हमने SP 500, SP 5 इंडाइसिस, हाँ ये इंडाइसिस के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ ये वाला जो है इधर। तो अब हम इसकी देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह, इसकी मतलब जो है ना, इसके पिप्स नहीं होते। एक बात ज़हन में रखना, जो स्टॉक मार्केट है या इंडाइसिस है ना, जिस तरह US 100 है, इनके हमारे पास पिप्स नहीं होते, ये हैंडल्स होते हैं। और हैंडल कैसे होते हैं, इसको कैसे मेजर किया जाता है? फॉर एग्जांपल, आपने इस कैंडल को यहाँ से बाय किया, जो ये वाली हमारे पास बुलिश कैंडल थी, और आप यहाँ तक इस कैंडल को बाय करते हो, यहाँ तक आपने इसको होल्ड किया, तो ये आपके जो है ना 5510 है ना, और ये 5520 पे पहुंच गई, मतलब आपको यहाँ पे 10 हैंडल मिल गए हैं। जैसे ये और ऊपर जाएगी, जैसे ये 5530 पे पहुंच गई, ये रहा 30, मतलब आपके यहाँ से यहाँ तक 20 हैंडल्स की मूव हो गई हैं। और ये चीज़ अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर सेल के लिए करते हो ना, यहाँ तक आपने सेल की, इधर से यहाँ से आपने इसको सेल किया इस पॉइंट से, और यहाँ तक आप इसको होल्ड कर रहे थे, तो ये अब देख लो कि ये आपको तकरीबन 23 या 22 हैंडल्स बन रहे हैं जो आपको मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिप्स और हैंडल की समझ आ रही होगी, और आपको अगर समझ आ रही है लेक्चर की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपनी जो नेक्स्ट हमारी बिगिनर की है सीरीज़, उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग और थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन चीज़ों को करेंगे, जो कि आपको बेसिक नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने एडवांस लेक्चर की तरह मूव करेंगे। जो हमारी एडवांस सीरीज़ है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं उसके बाद फ़ौरन ही अपनी एडवांस की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। तो जिसने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे, वो जाके पहले जो 3 लेक्चर हैं वो जाके देख ले, और इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।